नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 7 to 9। लफ्ज़ी तर्जमा। वयक़ूलु, और कहते हैं अल्लाज़िना वो लोग जो काफिर हुए, लौला क्यों नहीं उन्ज़िला नाजिल हुई इलैहि इस पर, आयतुन कोई निशानी, मिन रब्बिही मिन के रब की तरफ से, इन्नमा इसके सिवा नहीं कि आनता आप तो मुंज़िरुन डराने वाले हैं, वलिकुल्लि कौमिन हाद और हर कौम के लिए हादी हुआ करता है। अल्लाहु यालमु जानता है, मा तहमिलु जो कुछ उठाती है, कुल्लु उनसा हर मादा, वमा तगीज़ु और जो सुकरते हैं, अरहामु इनके रहम, वमा और जो तज़दादु बढ़ते हैं, वकुल्लु शैइन और हर चीज़ का, इंदा उसके पास बेमिक़दार एक अंदाज़ा मुकर्रर है। आलिमुल ग़ैबी जानने वाला ग़ैब, व शहादत और ज़ाहिर का, अल कबीरुल मुतआल और सबसे बुज़ुर्ग और आली रुतबा है। सुभान अल्लाह। फरमाया वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई, आप तो सिर्फ एक डराने वाले हैं और हर कौम के लिए एक रास्ता बताने वाला होता है। कुफार मक्का की आंखों में कुफ्र और नाद की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी कुदरत और खालकियत की तमाम निशानियां देखने के बावजूद इनमें कोई तब्दीली नहीं आती थी और इन निशानियों से इन्हें कोई ईमानी फ़ायदा नहीं पहुंचता था। कहते थे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं तो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह निशानियां क्यों पेश नहीं करते, या हम जिन निशानियों का मुतालबा करते हैं इन्हें क्यों नहीं ले आते। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, काफिरों की मर्ज़ी के मुताबिक निशानियां पेश करना नहीं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसने हर कौम की रहनुमाई के लिए एक नबी भेजा और इन अंबिया को हालात और ज़माने के मुताबिक मुख्तलिफ निशानियां दी जो इनके नबी होने पर दलालत करती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जैसा मुअज़्ज़ा अता किया। इसलिए कुफार कुरैश का ये कहना कि मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम जैसी निशानियां लाएं या इनकी मर्ज़ी की निशानियां पेश करें, ये कुफ्र और ज़लालत पर इनकी हद दर्मी थी। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुन मिन रब्बिही, ये सिर्फ उनका कुफ्र और नाद था जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि आप कोह सफ़ा को सोने का बना दें और मक्का की ज़मीन से पहाड़ों को हटाकर यहाँ बागात, चरागाहें और नहरें बना दें। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत बनी इसराइल में, और हमें किसी चीज़ ने नहीं रोका कि हम निशानियां देकर भेजें मगर इस बात ने कि पहले लोगों ने इन्हें जुटला दिया। इन्ना मानता मुंज़िरुन। सूरत फातिर ने फरमाया, कोई उम्मत नहीं मगर इसमें एक डराने वाला गुजरा है। फरमाया, अल्लाह जानता है जो हर मादा उठाए हुए है और जो कुछ रहम कम करते हैं और जो ज़्यादा करते हैं, हर चीज़ इसके यहाँ एक अंदाजे से है। वो गैब और हाजिर को जानने वाला बहुत बड़ा बुलंद नहायत बुलंद है। मुशरिकीन मक्का की ख्वाहिश के मुताबिक इसलिए निशानियां नहीं भेजी गई कि तमाम उमूर की हिकमतों को सिर्फ अल्लाह जानता है। इसी के इल्म में है कि कौन सी चीज़ दुनिया में कब वक़ूअ पज़ीर होनी चाहिए। वो कुफार के जाहलाना अफकार और ख्यालात का पाबंद नहीं है। इसी इल्म में को उन्होंने बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिर्फ वो जानता है कि हर मादा के पेट में क्या है, मुज़क्कर है या मुन्नस, खूबसूरत है या बदसूरत, नेकबख्त है या बदबख्त, और इसमें किसी अज़ू की कमी है या ज़्यादती, या बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होगा या इससे पहले या इसके बाद फरमाया इसने हर चीज़ की एक हद मुकर्रर कर दी है जिससे वो निकल नहीं सकती। वो हर गायब और हाजिर और हर मादूम और मौजूद की खबर रखता है। वो अज़ीम है, हर चीज़ इसके नीचे है और वो अपनी कुदरत और अज़मत के ज़रिए हर चीज़ पर गालिब है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ता पूछता है कि अल्लाह, मर्द होगा या औरत, शकी होगा या सईद, इसकी रोज़ी क्या है, इसकी मौत कब होगी। तो इसी तरह ये सब बातें माँ के पेट ही में लिख दी जाती हैं। सूरह जासिया में फरमाया, बस अल्लाह ही के लिए सब तारीफ़ है
جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب سے بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ بے شک